स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। देखिए, ये जो मेन लाइन है, ये ASDF, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम गाइडलाइन बोलते हैं और होम रो भी बोलते हैं। गाइडलाइन इसलिए बोलते हैं कि ये हमको गाइड करती है। जैसे कि हम यहाँ पे हाथ रखते हैं तो अब यहीं पे हमारे हाथ रहते हैं और ऊपर अगर किसी, मान लीजिए ये वाला लेटर दबाना है तो ये यहीं से जाके हाथ हमारे ऊपर ये लेटर दबाएंगे, ठीक है। और अगर नीचे की कोई की दबानी है तो इन की को हम नीचे यहाँ पे हाथ रख के यहीं से नीचे जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको गाइडलाइन बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन गाइड करती है हमको कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना। होम रो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम कहीं भी लेटर को टाइप कर लेते हैं, वापस हम इसी जगह जिस तरीके से हम दिन भर काम करने के बाद अपने घर वापस आते हैं, इसी तरीके से हमारे हाथ भी ऊपर नीचे सभी जगह की दबा के वापस इसी जगह पे आते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये पहला हमारा लेसन है जो टाइपिंग का, वो इस तरीके। देखिए, सबसे पहले हमें देख लेना है कि कौन सी की हमें प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, बेसिकली इस वाली रो को अपर रो बोला जाता है, इस वाली रो को बॉटम रो बोला जाता है, इसको होम रो गाइडलाइन बोला जाता है, ऊपर वाली रो को जो है नंबर रो बोला जाता है, और ये ऊपर की सारी फंक्शन की होती है। तो इस तरीके से आपने इसका पूरा जानकारी ले ली है। बाकी इधर का जो ये कीबोर्ड है, ये नंबर पैड इसको बोलते हैं, ठीक है। ऊपर की ये फंक्शन की होती है, ये भी जो आल्ट कंट्रोल होते हैं ये फंक्शन के साथ काम करते हैं। इनके लिए मैं अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आगे बना दूंगा। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है हमारा इंग्लिश टाइपिंग सीखने का, तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि आपको हाथ कैसे रखने हैं। देखिए, ये जो हमारी 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियों में हमने ये जो बाएं हाथ का जो अंगूठा होता है इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना होता है टाइपिंग में। ये ध्यान दें, बहुत से लोग आपको बताएंगे टाइपिंग में कि हमें 10 उंगलियों का प्रयोग करना है। नहीं, गलत है ये। केवल हमें 9 उंगलियों का टाइपिंग में प्रयोग करना होता है। 8 उंगलियों से टाइपिंग करते हैं और दाएं हाथ के अंगूठे से हम स्पेस का यूज करते हैं। और हाथ कीबोर्ड पर रखते कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है। देखिए, ASDF, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो इंग्लिश टाइपिंग के लिए स्टार्टिंग जो है हमारी इस हाथ की, बाएं हाथ की ये छोटी वाली उंगली है, इसको ASDF यहाँ पे हाथ रखेंगे। इसके बाद हम इस वाले हाथ को ये GH छोड़ के यहाँ से चालू करेंगे, सेमी कॉलम पे रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद LKJ, ये इस तरीके से हाथ रहेगा। दोस्तों, ये बीच के जो ये 2 लेटर हैं G और H, ये छूटे रहेंगे, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस तरीके से हाथ और हाथों की पोजीशन को ध्यान रखें। बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से हाथ, मतलब कि ये जो उंगलियां हैं इनको टिकाना नहीं है, ना तो टेबल पे और ना ही कीबोर्ड पे। आपको इनको L पोजीशन पे हाथ रखने हैं, इस तरीके से उठा के। अगर हाथ टाइपिंग करते समय दर्द करने लगते तो आप 5-10 मिनट का रेस्ट ले लें बीच में, इसके बाद फिर से टाइपिंग करें, लगातार टाइपिंग ना करें। तो देखिए कैसे प्रेस करना है। जैसे इस उंगली से स्टार्ट करेंगे, इस उंगली को 1 नंबर ASDF, ठीक है। एक हाथ कंप्लीट होने के बाद अभी ये 4 ही उंगलियों का प्रयोग करेंगे इससे। इसके बाद एक हाथ जब कंप्लीट हो जाए तो इस दाएं हाथ के अंगूठे से इसको हम स्पेस बार दबा देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, स्पेस। इसके बाद फिर दाहिने उंगली से, इस वाली उंगली से प्रेस करेंगे, सेमी कॉलन LKJ। अब जैसे ये हाथ कंप्लीट होता है, J पर आता है, फिर से वापस इस अंगूठे से, इस वाले अंगूठे से हम स्पेस दबा देंगे, ठीक है, स्पेस। फिर से लेफ्ट हैंड ASDF। एक हाथ कंप्लीट होने के बाद राइट हैंड के थंब से स्पेस, फिर से इस वाली उंगली से सेमी कॉलम LKJ। दोस्तों, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बोल बोल के, मन के अंदर बोल बोल के, अंदर ही अंदर बोलते रहना। जैसे ASDF स्पेस सेमी कॉलम LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमी कॉलम LKJ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। ये 2 जो बीच के लेटर G छोटे, इनको अभी आपको नहीं टच करना है। फर्स्ट डे इसको नहीं टच करना है। अभी आपको सिर्फ इन्हीं 4 उंगलियों की इसकी और 4 उंगलियों इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब ये अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाए, इसको दोस्तों अगर आप घर पे कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 घंटे सुबह और 1.5 घंटे शाम को टाइपिंग करें, और कम से कम 2 दिन करें। मतलब पर डे 3 घंटे आप टाइपिंग करेंगे और 2 दिन इसी चीज को टाइपिंग करें, क्योंकि मन में बोल बोल के टाइपिंग करेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, बेसिक सीखने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अगर आप जैसे अगर जल्दबाजी करके आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आगे चल के जब आप मैटर करेंगे तो आपको किसी
सोचनी पड़ जाएंगी, याद करना पड़ेगा कि कौन सी की किस उंगली के नीचे आ रही है। तो ये चीज बाद में ना करना पड़े तो आप अभी से क्या करें, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और याद करने की कोशिश करें। आंखों के अंदर मतलब बंद करके सोचे कि किस उंगली से हम क्या दबा रहे हैं, ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कैसे हाथ रखना है। इन हाथों को एल पोजीशन में उठा के हाथ रखने हैं, हाथों को टेबल पे टिकाना नहीं है, उठा के इस उंगली से स्टार्ट करनी है टाइपिंग, ए एस डी एफ सेमीकोलन स्पेस सेमीकोलन एल के जे, फिर स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे। जब हाथ आपके दर्द करने लगे तो थोड़ा रेस्ट ले लें। ठीक है, इस उंगली से चालू करनी है टाइपिंग, ए एस डी एफ हो गया। स्पेस इस वाली थंब का प्रयोग नहीं करना है स्पेस में, ये आपके गति पे बहुत प्रभाव डालता है, इससे आपकी गति स्लो होती है। बहुत से लोग बताते हैं 10 उंगली टाइपिंग करनी होती है, दोनों अंगूठों का प्रयोग करना, नहीं, गलत होता है। आप करके देख लीजिएगा, यकीन मानिए दोस्तों। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरी स्पीड 65 वर्ड पर मिनट से भी ज्यादा आती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई लेटर 2 दिन तक आपको टच नहीं करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं फिर से बता दूं आपको, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें, जितना बताया इतना करें। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से गाइडलाइन की प्रैक्टिस करते हैं, ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे। अभी तक आपने इतना सीखा। चलते हैं आज आगे, जो ये 2 लेटर हमने छुड़वा दिए थे आपको, ये मैं आपको कैसे बताऊंगा कि कैसे कवर करने हैं आपको किस उंगली से। देखिए, अभी तक आप क्या कर रहे थे, ए एस डी एफ ऐसे प्रेस कर रहे थे। ठीक है, ये जो जी छूट रहा था लेटर, इसको क्या करेंगे, ये किस उंगली के नजदीक पड़ रहा है, इस वाली उंगली एफ के नजदीक में पड़ रहा है, तो इसके नजदीक में ये पड़ रहा है, तो इसको कैसे कवर करेंगे। देखिए, ए एस डी एफ यहां तक किया, इसी उंगली को, इस वाली उंगली को बढ़ाकर जी टाइप करेंगे, ऐसे बढ़ा के जी टाइप किया, वापस से फिर एफ पे हाथ को सेट करेंगे उंगली को अपनी। ठीक है, जब अब ये हाथ एक कंप्लीट हो गया और इसका स्पेस देंगे। अब इसी तरीके से इस तरफ आ जाएं। ठीक है, सेमीकोलन एल के जे, इतना तो आपने पहले लेसन में सीखा। ठीक है, इसके बाद इसी उंगली के नजदीक में एच पड़ रहा है, तो जे करने के बाद आप इस उंगली को बढ़ाएंगे एक स्टेप और एच टाइप करेंगे, वापस से उंगली को अपनी जे पे सेट करेंगे, इसलिए इसको भी दबाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब स्पेस देंगे। अब देखिए, मैं आपको स्पीड में करके बताता हूँ, ए एस डी एफ जी, वापस एफ स्पेस, ठीक है, सेमीकोलन एल के जे एच, फिर से जे, ठीक है, स्पेस ए एस डी एफ जी, वापस एफ। हाथ को उठा के रखेंगे, हाथ को जो कीबोर्ड पे टच नहीं करेंगे। अगर टच कर देंगे तो स्टार्टिंग में आपकी क्या होता है, आदत नहीं होती है, तो एकदम से लेटर बनते चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज ध्यान रखें, टाइपिंग सीखते समय बिल्कुल भी बातचीत ना करें, एकाग्र होकर टाइपिंग करें, बिल्कुल भी किसी से बातचीत ना करें, पूरा ध्यान आपकी तन्मयता के साथ टाइपिंग करें। ठीक है, कैसे, सेमीकोलन एल के जे, इसी उंगली को बढ़ाएंगे, एच, वापस से जे टाइप करेंगे। ठीक है, इसको मन में अपने रिपीट करते रहें, ए एस डी एफ जी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच। ठीक है, ए एस डी एफ जी एफ सेमीकोलन एल के जे एच, फिर से जी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये आपका लेसन 2 कंप्लीट हो गया। ये आपने पूरी गाइडलाइन की, आप प्रैक्टिस हो गई, गाइडलाइन में नहीं छुटी कोई की। अब जब ये गाइडलाइन आपकी कंप्लीट हो जाए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जैसे आपकी एक पूरी गाइडलाइन कंप्लीट हो गई, तो अब इस गाइडलाइन से रिलेटेड वर्ड कुछ बनाएंगे, उन वर्डों की आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, मैं ये आगे दिखा दे रहा हूं, जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, जो ये कुछ वर्ड मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इन वर्डों को आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे ऑल लिखना है। अब जो ये सारे वर्ड हैं, ये आपके केवल इस गाइडलाइन में जितने लेटर आए इन्हीं से बनेंगे। तो जैसे आल है, तो आल को आप टाइप करेंगे केवल आ ए एल एल 2 बार, जैसे जिस उंगली से जिस लेटर की आपने प्रैक्टिस की है उसी से ही वो की प्रेस करेंगे। ये ध्यान रखें, और बहुत ही स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। स्पीड के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, जब कीबोर्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर आप
अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप आने लगेगी। तो स्पीड के चक्कर में अभी ना पड़ें, बिल्कुल धीरे धीरे जितने भी स्क्रीन पे आपके ये वर्ड शो कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज है आपकी गाइडलाइन की प्रैक्टिस करने के बाद इस एक्सरसाइज को करना है। प्रत्येक वर्ड को आपको कम से कम 2 पेज कम से कम टाइप करनी। जैसे आल है तो इसको आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर MS वर्ड पे जो आपका एक पेज शो करता है उसमें आप 2 पेज भर डालें। जैसे आल लिखना है तो जिस उंगली से ALL दिख रहा है उसी उंगली से ALL दबाएंगे। जैसे A दबाया और इसके बाद LL इस उंगली से दबा रहा है। देखिए जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको टाइपिंग करके, ALL, ठीक है, ALL 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 ALL, ठीक है। इस तरीके से आप 2 पेज L के भर डालें। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड दिया है, जैसे मान लीजिए S दिया है तो ASS, जिस उंगली से जो लेटर प्रैक्टिस करना उसी से आपकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से जितने भी उस स्क्रीन पे जो शो कर रहे हैं वर्ड, इनकी सबकी आपको 2-2 पेज प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस करें दोस्तों। जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी स्पीड आएगी। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने गाइडलाइन को अच्छी तरीके से सीखा। जैसे अभी तक आपने प्रैक्टिस किया ASDF G, वापस से F, ठीक है, ये सेमीकोलन LKJH, वापस J, ये तो अभी तक आपने प्रैक्टिस कर ली। और इस गाइडलाइन से रिलेटेड जितने भी वर्ड थे उनकी भी कुछ आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे के लेसन पे चलिए। अब हाथ ऐसे ही यहीं पे रहेंगे जैसे रखे थे। आपको जो फर्स्ट डे हाथ रखना आपको बताया गया है उसी तरीके से आप हाथ रखेंगे। और देखिए इस वाली उंगली से, इस वाली से, ये इस तरीके से हाथ, ये हवा में हाथ ऐसे रहेंगे। QWER, जो इससे R दब रहा है इसी से फिर T दबेगा, वापस हाथ अपनी गाइडलाइन पे आ जाएगा। इसके बाद स्पेस, इसी के बाद POIU, इससे U दब रहा है, अब इसी के पास में Y है, Y दबा के वापस ये हाथ आ गया गाइडलाइन पे, ठीक है। देखिए QWERT, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद स्पेस POIUY, ठीक, QWERT POIUY, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर शो कर रहा है। देखिए इस तरीके से टाइप होगा ये QWERT POIUY, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इस उंगली से QWERT, ये आपको मन के अंदर बोलना भी है, याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है, POIUY, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों एक खास बात ये ध्यान रखें कि जो आप टाइपिंग की लर्निंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको आप अच्छे से केवल स्मॉल लेटर में प्रैक्टिस करेंगे, इनको बिल्कुल भी कैपिटल लेटर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब आप पूरा कीबोर्ड कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कीबोर्ड याद हो जाएगा, तब इसके बाद आपको जब एक्सरसाइज में आगे की नेक्स्ट बताऊंगा उसमें जब कोई भी लेटर आपका कैपिटल लेटर में आएगा तो वो कैसे दबता है। देखिए दोनों तरफ ये कीबोर्ड में ये शिफ्ट की होती हैं, इन शिफ्ट की को इस उंगली की दोनों जो छोटी वाली उंगली होती हैं इनसे प्रेस किया जाता है। अगर इस हाथ के लेटर से कोई भी कैपिटल बनाना है, इस वाले उंगलियों के जो दायरे में जितने भी लेटर आते हैं, इन उंगलियों में कौन कौन से आते हैं आप प्रैक्टिस कर लेंगे आगे चल के पूरा, ठीक है। और इस उंगलियों के दायरे में जो जो लेटर आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जो अगर इस उंगली से कोई लेटर कैपिटल बनना है तो इस वाली उंगली से हम शिफ्ट की दबाएंगे, और अगर इस वाले हाथ से कोई लेटर कैपिटल बनना है तो इस वाली उंगली से पहले हम शिफ्ट की दबाएंगे, इसके बाद हम वो लेटर दबाएंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें, जो प्रैक्टिस करेंगे आप बिल्कुल स्मॉल लेटर में करेंगे, कोई भी लेटर कैपिटल नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब ये प्रैक्टिस आपने कर लिया, इसके बाद जैसे आपको हमने गाइडलाइन बताया था, पूरी गाइडलाइन प्रैक्टिस करने के बाद कुछ लेटर की वर्डों की प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से अब जैसे 2 लाइन आपकी कंप्लीट हो गई, एक गाइडलाइन कंप्लीट हो गई और एक ऊपर की अपर रो कंप्लीट हो गई। तो इन दोनों रो को मिला के जो भी वर्ड बनेंगे, वर्ड तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन कुछ वर्ड मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इन वर्डों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। एक वर्ड की आप 1-2 पेज कम से कम प्रैक्टिस करें, स्क्रीन पे जैसा शो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो वर्ड हैं ये दोनों रो को मिलाकर मिक्स वर्ड होंगे, ठीक है। अभी तक आपको दोनों याद हो। इन जब वर्डों की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अभी तक आपको सीरियल में याद होंगे। अब जब इन वर्डों की आप प्रैक्टिस करेंगे मेमोरी में सेव हो जाएगा, ठीक है।
दोस्तों पिछले लेसन में आपने सीखा, गाइडलाइन की पूरी प्रैक्टिस कर ली, ऊपर रो की प्रैक्टिस कर ली पूरी वाली, इसकी अपर रो की। इन दोनों को प्रैक्टिस करने के बाद इनके आपने अच्छे से वर्ड भी, मिक्स वर्ड भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि गाइडलाइन पे हाथ रखेंगे और हाथ रखने के बाद लोअर रो की, ये बॉटम रो जो बोलते हैं इसको, इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। देखिए ऐसे ही हाथ रखेंगे, इसके बाद इस उंगली से जेड, इससे एक्स, सी, वी, ये वी तक आया, इसी उंगली से बढ़ा के बी को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कैसे, जेड, एक्स, सी, वी, बी। ठीक है, अब स्पेस, इसके बाद इससे ये फुल स्टॉप, ये कॉमा, फिर ये हो गया जेड, ये सॉरी फुल स्टॉप कॉमा, फिर एम एन। ठीक है, ये हो गया। अब स्पेस, जेड, एक्स, सी, वी, बी, फुल स्टॉप, ये एम एन, जेड, एक्स, सी, वी। इस तरीके से बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करनी है। इस वाली उंगली से केवल एक ही लेटर प्रैक्टिस होगा। ठीक है, फुल स्टॉप कॉमा एम एन। ठीक है, इस वाली उंगली से वी और बी दोनों प्रैक्टिस होंगे, ये ध्यान रखें। ठीक है, वापस टाइपिंग करने के बाद वापस आपके हाथ गाइडलाइन पे जाएंगे। ये न रखें कि आप आदत में ला लें यहीं पे प्रैक्टिस, उसको ऐसे रख लें, हाथ को सेव कर लें। ठीक है, ये गलत हो जाएगा फिर आपका। आपके टाइपिंग करने के बाद हाथ इस तरीके से वापस वहीं जाएंगे, ये यहाँ पे वापस लौट के। ठीक है, जब ये आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लें, आपको याद हो जाए, 2 दिन कम से कम जब आप रो की प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम 2 दिन, अगर 2 दिन में भी आपको ये कीवर्ड याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप 3 दिन करें। जब तक अच्छे से याद ना हो जाएं, अपने आप मन में बोल बोल के प्रैक्टिस कर लें, देख लें कि कितना याद हुआ। जब तक आपको याद ना हो जाए इन कीवर्ड को, तब तक आप आगे की एक्सरसाइज ना बढ़ें। ठीक है, जब ये तीनों आपको ये कीवर्ड याद हो गए तो आप पूरा जो ये कीवर्ड है लेटर का, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ये इन तीनों रो को मिला के कुछ वर्ड बने हैं। इन वर्डों को आपको, प्रत्येक वर्ड को 1 से 2 पेज अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, जब ये मिक्स वर्ड प्रैक्टिस कर लें तो इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये मिक्स हो गए तो अच्छे से आपको पूरा कीवर्ड अच्छे से मिक्स याद हो गया। ठीक है, अब आप कहीं से भी लेटर टाइप करेंगे तो आपको बिल्कुल बिना देखे टाइप कर लेंगे आसानी से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये हाथ गाइडलाइन पे रखे, आपने क्या करना है, पूरी A to Z, A B C D सॉरी D E F G H I J K L M N O P Q R, ठीक है, S T U V W, ठीक है, X Y Z, इस तरीके से पूरी A to Z तक पूरा कीबोर्ड बिना देखे एक कॉपी में, जो मैं एक्सरसाइज आपको वर्ड बताता हूँ उनको एक कॉपी में नोट कर लें आप, और उन वर्डों को एक पेज में लिख के या कॉपी में उसको अपने बाईं साइड में रखें, और उसको देख के आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको कीबोर्ड में बिल्कुल भी देखना है। दोस्तों अगर आपको कीबोर्ड में अगर देखने की आदत पड़ जाती है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप कीबोर्ड पे देख के टाइपिंग करेंगे, फिर टाइपिंग आने का कोई मतलब नहीं रहा, स्पीड पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने मैटर को जो भी टाइपिंग कर रहे हैं देख के उसको आप बगल में रख लें बाईं साइड में, और उस मैटर को देखें आपको क्या टाइप करना है, उसको देख के आपको वर्ड टाइप करने हैं। ठीक है, अब तीनों रो को मिला के जो मैंने वर्ड बताया उसकी आपकी प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद आपने A to Z प्रैक्टिस कर ली। A to Z प्रैक्टिस करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब ये एक्सरसाइज करने के बाद जो मिक्स वाली तीनों रो को मिक्स करके ये एक्सरसाइज मैंने बताई है, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें। इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत अच्छे से आपको करनी प्रैक्टिस, ये ध्यान रखें, क्योंकि ये अब ये पूरा मिक्स हो गया। ABCD A to Z पूरा कर लिया। इसके बाद अब मैं एक ऐसा सेंटेंस बताऊंगा जिससे आपको पूरा मिक्स कीबोर्ड आसानी से प्रैक्टिस में आ जाएगा। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में आपने सीखा, ये नीचे की जो बॉटम रो है इसके बारे में, इसकी प्रैक्टिस पूरी कर ली आपने। अभी तक आपका पूरा ये कीबोर्ड, ये तीनों रो, जो गाइडलाइन, होम रो और ये अपर रो और ये बॉटम रो, तीनों रो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से वर्ड पूरे याद हो गए, कौन सी उंगली के नीचे कौन सा की आती है। ठीक है, अब चलते हैं नंबर रो की ओर। नंबर रो की कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोगों को टाइपिंग तो आती है, लेकिन जब नंबर की बात आती है तो वो क्या करते हैं, एक उंगली से टाइपिंग करते हैं 10 लेटर पैड में। तो दोस्तों फिर टाइपिंग आने का, स्पीड आने क्या मतलब रहा, जब आप नंबर पैड पे या देख के आपको टाइपिंग करना। अगर नंबर पैड पे कुछ लोग बिना देखे भी टाइपिंग कर ले तो उनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, लेकिन कुछ लोग देख के टाइपिंग करते हैं या इस रो की उंगली से एक उंगली से टाइपिंग करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है थोड़ा। तो इसको आप क्या करेंगे, ऐसे हाथ यहाँ पे गाइडलाइन पे, जैसे मैंने पहले दिन बताया था, पहले फर्स्ट लेसन में, इस तरीके से हाथ रखेंगे। देखिए इस उंगली से
1 नंबर, इस उंगली से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ तक आया। 4 के बाद इसी उंगली से, जिससे 4 दबाएंगे, उसी उंगली से 5 की प्रैक्टिस करेंगे, वापस आपका हाथ गाइडलाइन पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से। इससे 0, फिर 9, 8, 7 और 6 इस उंगली से। देखिए ये जो किनारे वाली दोनों उंगलियां हैं, इनसे 2-2 लेटर टाइप हो रहे हैं। अब देखना एक बार इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 9 8 7 6, 1 2 3 4 5, 0 9 8 7 6, 1 2 3 4 5, 0 9 8 7 6, 1 2 3 4 5, 0 9 8 7 6। देखिए स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है, इस तरीके से आपको टाइप करना है। स्क्रीन पे शो कर रहा है। इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। और प्रैक्टिस करने के बाद, जिस तरीके से आपने अभी सभी गाइडलाइन की और अपर रो बॉटम रो की प्रैक्टिस करने के बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की है, इसी तरीके से मैं आपको स्क्रीन पे एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। नंबर रो की प्रैक्टिस करने के बाद आप उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर ले। मिक्स वर्ड बनाएंगे, तो इसमें मिक्स केवल नंबर होंगे, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना।